मैं निकिता राकेश जशवानी, रायपुर छत्तीसगढ़ से, और आप देख रहे हैं हंगामा न्यूज। इस वक्त हम पंचशील नगर में मौजूद है आम आदमी पार्टी के कार्यालय में, जहां पर एक प्रेस वार्ता यहां पर आयोजित की गई थी कवर्धा के कांड को लेकर के, जिसमें कवर्धा के लिए आम आदमी पार्टी ने एक टीम का गठन किया था। वो टीम वहां जा करके अपनी इन्वेस्टिगेशन करती है, जिस पर कुछ चीजें वो वहां से लेकर के आती है, जिसमें ये आता है कि ये लड़ाई पिछले 2 सालों से वहां पर चल रही थी, जिसमें अंदरूनी इन लोगों का कुछ चल भी रहा था, जिसमें जो 3 मौतें हुई है उसमें से जो 2 मौतें लास्ट में हुई है, जिसमें एक अगजनी में हुई है और एक पुलिस कस्टडी में हुई है, ये दोनों आपस में संबंधित है और ये दोनों एक ही पार्टी के कार्यकर्ता थे। उसके अलावा जो पहली मौत हुई है कचरू साहू की, वो कांग्रेस पार्टी से था और वो अपनी ही कास्ट का नेता भी था। तो इस पूरे कांड का जो 2 सालों से विवाद चल रहा था, इस पूरे कांड का सार आम आदमी पार्टी की टीम इस वक्त लेकर के आई है और उसी के चलते आज यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। आइए इस कॉन्फ्रेंस से आपको जोड़ते हैं और इसके बारे में आगे कुछ बताने की कोशिश करते हैं। तब तक बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए हंगामा न्यूज। देखिए, आज हम लोग कवर्धा मामले के लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे और हमने पार्टी ने जो है कवर्धा के मामले को लेकर के जांच समिति का गठन किया था, जिसकी अध्यक्षा प्रियंका शुक्ला जी थी, जो हमारे उपाध्यक्ष भी हैं और पेशे से वकील भी हैं। तो इन्होंने जांच के बारे में आप लोगों को बताया विस्तार से। कहीं ना कहीं ये पूरी की पूरी शायद सरकार लाचार है, सुस्त है, फेलवर है। आपसी तीनों 2 उप मुख्यमंत्री और एक मुख्यमंत्री जी आपस में संघर्ष कर रहे हैं कि मैं पावरफुल या तुम पावरफुल या मैं पावरफुल। तो ये लड़ाई में छत्तीसगढ़ पिसता जा रहा है। रोज हत्या, बलात्कार, डकैत, लूट, चाकूबाजी, गुंडागर्दी, यही छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। विकास कार्य पूरी तरह से ठप है, शासन का चाल इतना धीमा है, लोग त्रस्त हैं, बेरोजगार युवक सड़कों पे हैं। सरकार की इसकी कोई चिंता नहीं है और आने वाले समय में हम इस सब मामलों को लेकर के अब राज्यपाल से मिलने का समय मांगेंगे, उसके बाद आगे की रणनीति तय करके सरकार को घेरेंगे। तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि किस तरीके से फेलियर हुआ, वहां पे मेन प्रॉब्लम क्या थी? मेन प्रॉब्लम उनका निरंकुश, अपने क्षेत्र में पकड़ नहीं है। प्रशासन, जो वहां के एसपी थे वो रील के स्पेशलिस्ट हैं। रील के स्पेशलिस्ट को जो है आप वहां के एसपी बना देते हैं, वो कानून व्यवस्था पे क्या नकेल कसेंगे। कुल मिलाकर के फेलवर प्रशासन रहा है। थैंक यू। पूरे मामले को अगर इस तरह से अगर शॉर्ट में समझे या एक निष्कर्ष पे जो हम पहुंचे वो ये पहुंचे हैं कि ये जो घटना हुई है वो एक दिन की बनी हुई घटना नहीं है। 2 साल से, लगभग 3 साल से उस गांव में कुछ ना कुछ समुदाय अंदर में ही कुछ ना कुछ हो रहा था। बहुत सारी बैठकें हुई थी, बहुत सारे एफआईआर, कुछ एफआईआर हुए थे, कुछ डिस्प्यूट्स हुए थे। वो एफआईआर और उन पूरे घटनाक्रम को जोड़ करके देखने की जरूरत है, तब इस पर कुछ सही तरीके से काम होगा। और उसको अगर सही टाइम पे नकेल कसा गया होता, अगर पुलिस प्रशासन उसमें सही समय पे नकेल कसता, तो ये जो चीजें हो रही, ये सब चीजें नहीं हुई होती। तो कुल मिलाकर के इसमें जो पूरी तरह से जो फेलियर है वो लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है, चाहे वहां के गृह मंत्री हो, चाहे वहां के एसपी हो, वहां के कलेक्टर हो। छोटी छोटी चीजों पे तो आईबी खड़ी हो जाती है हमारे पुतला दहन और कुछ कार्यक्रमों पे, लेकिन इतनी बड़ी चीजें वहां चल रही थी, कुछ चीजें चल रही थी, उस पर सारा तंत्र वहां फेल हो गया। तो ये एक मोटे तौर पर निकल के इसमें आया है।